फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, जुलाई का महीना चल रहा है और इस समय धूप और बारिश साथ साथ हो रही है। बारिश भी काफ़ी हो रही है। तो इस समय क्या हो जाता है, प्लांट्स में बहुत सारे अनवांटेड जो प्लांट्स आ जाते हैं, जिससे हमारे जो मेन प्लांट्स होते हैं उनकी रियल ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में हम लोग को बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। अभी जस्ट मैंने शुरुआत किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम एंड आउट ऑफ द स्टेशन। तो अब मैं आ गया हूँ। अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी हीट चल रही थी, 45 डिग्री का टेम्परेचर था। तो हमारे प्लांट्स काफ़ी डाई कर गए थे। और जैसे जब बारिश होती है तो कुछ प्लांट्स के जो जड़ ठीक ठाक रहते तो वो सर्वाइव करते, नहीं तो बाकी तो मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डाई तो कर गए थे, लेकिन उसमें कुछ ग्रोथ हो गई है। और बहुत सारा ऐसा है, तो अभी काफ़ी साफ़ सफाई करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे टेरेस पे क्या हो जाता है कि विंटर में जो हमारे सॉरी समर में जो भी कचड़े रहते हैं, फिर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा अनवांटेड वीड्स आ जाते हैं, तो उनको साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो मैं 2 दिन से भी लगा हूँ। अभी बहुत ही कम साफ़ सफाई हुई है, अभी कई दिन का काम है। तो मैंने पे अपने जो रोज़ प्लांट है उसको रेस्क्यू करने के लिए मैंने कल से इसमें लगा हूँ। इसमें जो देसी वैरायटी के हैं वो तो खासा चल जा रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश वैरायटी है वो कुछ प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसमें जो ज़्यादा सूख गए थे, ब्रांचेज ड्राई हो गई थी, उनको कट करके मैंने प्रून किया हुआ है। इसके अलावा जो प्लास्टिक के गमले में बहुत ज़्यादा अच्छा गुलाब तो नहीं चल पाता है, बट ये देसी वाला चल जाता है, तो उसको फिर मैंने निराई गुड़ाई किया हुआ था। प्लास्टिक के जो भी गमले में डाई कर गए थे प्लांट्स, तो उसको मैंने जो हमारी मिट्टी के गमले में उसमें जो नया जो हमारा प्लांट्स है मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। बाकी को मैंने जितने भी हमारे ब्रांचेस थे उसको मैंने जो ड्राई ब्रांचेस हो गए थे कट किए थे और मिट्टी की मैंने गुड़ाई की थी। तो अभी थोड़े ये मेरे जो प्लांट्स है अभी 10-12 की संख्या में, वो अभी ठीक ठाक है जो ड्राई कर गए थे। तो अभी इसमें बारिश की वजह से ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बारिश की वजह से इसमें क्या हो गया, अब नए नए सूट आ रहे, नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, और इसके अलावा फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस तरह से मैंने अभी रोज़ के प्लांट्स को रेस्क्यू किया हुआ है। बाकी जैसे मैंने कहा कि हर दिन हमको कुछ ना कुछ टास्क रहता है। अभी मेरा देसी रोजेस है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर बहुत अच्छे से चल नहीं पाता, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो रहते हैं ऊपर से मिट्टी ड्राई दिखती है, लेकिन अंदर मिट्टी गीली होती है और बाद में हमको पता नहीं चल पाता, एरिसन नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे ज़्यादा आइडियल जो होता है पोट्स होता है वो मिट्टी का ही होता है, उसके बाद से सीमेंटेड होता है। और बाकी भी प्लांट्स में भी बहुत सारे काम बाकी है, जैसे उनको भी निराई गुड़ाई करना है उनको। इसके अलावा अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी साफ़ सुथरा करके करना है। इसमें पोई का जो एक प्लांट्स है, कॉमन प्लांट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा बीजों से सारी जगह उगाए हैं, तो इनको भी सबकी साफ़ सफाई करनी है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा मानसून शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, तो रह रह के बारिश भी हो रही। तो जितने भी हमारे प्लांट्स जो, जैसे कि ये हमारा है प्लांट्स है जो फोलियस वाला, तो ये पूरी तरह से डाई कर गया था, लेकिन फिर इसके बाद से इसका रीग्रोथ शुरू हुआ। जैसे कि जड़ अच्छे रहते हैं तो फिर चलने लगते हैं, लेकिन खास करके समस्या आती है इंग्लिश रोजेज़ में, वो बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी हिबिस्कस के अच्छे से फ्लावरिंग हो रही, ग्रीन ब्रांचेज आ रही है, सभी अभी प्रून करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे को अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो हमें ज़्यादा करके जो प्लांट्स होते हैं इस सीज़न में हमको उसको कटिंग करनी पड़ती है, उनकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से प्लांट अच्छे से चलने लगता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्रेप वगैरह है, इसमें कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं। और इसके अलावा एक अच्छा ये सीज़न होता है इसमें कटिंग लगाने के लिए, जैसे कि विंटर के फ्लावर्स की कटिंग लगानी अब शुरुआत हो जाती है। तो हम जो भी इसमें सर्वाइव करा पाते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को, कि हमको हर साल परचेस नहीं करना पड़ता है। जैसे मेरीगोल्ड है, क्रिस्थैनमम है, और भी जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो वो भी सभी बहुत से अच्छे से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कई दिन लगेंगे इस तरह से साफ़ सफाई करने में और एडजस्ट करने में कि कौन से प्लांट्सों का एडजस्ट करें। और सबके अंदर वीड्स आ गए, तो सब जैसे इस तरह के वीड्स बहुत आ जाते हैं, तो उनको वीड्स को हटाने पड़ते हैं। इसके अलावा छत पे काफ़ी मिट्टियाँ हो जाती है, तो मिट्टियों को भी साफ़ करके फिर एक जगह एडजस्ट करना पड़ता है।
और जो वीड सोर्स रहते हैं वो ड्राई अप करके वो भी कंपोस्ट का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत सारा हमको भी मानसून के टाइम में काम करना पड़ता है। इस तरह से फिर मिट्टी जो मैंने गमले इधर उधर करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे छत में भी जो मॉइस्चर आ जाता है, नमी आती है, तो हमको प्लांट्स को इधर उधर करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो इस तरह से मैं अभी लगा हूँ, 2 डेज़ हुआ, अभी हमको लगता है 4-5 डेज़ लगेंगे सारे को चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। बट आई एम सो हैप्पी कि हमारे प्लांट्स अच्छे से अब चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। जो भी बचे उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है और फिर नए प्लांट्स की तरफ भी अग्रसर होना है, ताकि हम नए प्लांट्स को भी लगाएं और चीज़ें करें। हमारा गार्डनर का यही काम होता है। आशा है आपको वीडियोज़ अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।